साथ ही अर्थात दूसरे चरण के 7 महीने बचे हैं सिर्फ कुंभ राशि के जातकों के लिए। शनिदेव महाराज के ये 7 महीने अर्थात दूसरे चरण के, और तीसरा चरण 29 मार्च 2025 के बाद में आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 7 महीने जो बचे हुए हैं, इन 7 महीनों में शनिदेव महाराज के 7.5 का असर आपके ऊपर क्या रहेगा, इसी बात की हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आने वाले जो महीने रहेंगे अर्थात जो है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे और दूसरा चरण भी आपका पूरा हो जाएगा और तीसरा चरण कुंभ राशि के जातकों का प्रारंभ हो जाएगा। क्या रहेगा इन 7 महीनों में, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में कुंभ राशि के जातकों के लिए करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। मित्रों, उसी के साथ जो हमारे नए दर्शक आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज लगन भाव पर आपका जो है सस्य नामक योग बनाए बैठे हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ है। आपको यहाँ पर हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू ये रहेगा कि 7.5 2020 से प्रारंभ हुई आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, इस बात की चर्चा करें। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि आगे आने वाले महीनों में अर्थात ये दूसरे चरण जब पूरा होगा तो आपको दूसरे चरण में शनिदेव महाराज क्या देकर जाएंगे और क्या सावधानी आपको बरतनी है। इन बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रोग्राम होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड भी प्रोग्राम इधर उधर मत करना आप। चलिए सबसे पहला पहलू, 2020 से शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर प्रारंभ हुई। 2020-21 तो जैसे तैसे 2020 से ही आपके जीवन पर समस्याओं का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो गया होगा। सबसे पहली समस्या क्या हुई कि 2020 जैसे ही खत्म हुआ, 21 से आपके रिश्तों में दरार आना प्रारंभ हो गई। आपके वो लोग जो आपके बिना भोजन नहीं करते थे, आपके बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे, ऐसे लोगों से कनेक्शन टूट गया होगा। आज वो लोग आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, आज की डेट में वो कहाँ गए। जो आपके पीछे अपने जान देने के लिए तैयार थे, आपके हर कार्यों में आपकी मदद करते थे, लेकिन जब आप पर मुसीबत ज़्यादा आई तो वो छोड़कर आपको चले गए। उन्होंने अपना रंग जो है वो बदल दिया, अपना रंग जो है दूसरा बना लिया और वो दूसरे लोगों के साथ शिफ्ट हो गया, दूसरे लोगों से उन्होंने संपर्क अपना बना लिया। चाहे वो आपके सहयोगी हों, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लव लाइफ में हो, वो किसी तरीके से आपके अपने लोगों से कहीं ना कहीं आपका संबंध जो है वह आपका टूट गया होगा, यानी कि रिश्तों में आपके दरार आना प्रारंभ हो गई होगी 2020 से ही, 21 से ही। दूसरी चीज़, आपका जैसे फैक्ट्री है, आप ठेली की दुकान लगाते हैं, आपका दुकान है, आपका कुछ भी है XYZ, जिससे आपकी आय आती है, दिन में पैसा आता है, वह आपका रोज़ का जो धन आय है वह उसमें आपके जो 2020 से पहले था वो कहीं ना कहीं अब वो नहीं रहा होगा, जबकि 21 से ही प्रभाव पड़ रहा होगा। वो चीज़ एक दिन वो था कि आपके पास में लोग लगातार लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आज की डेट में जो है आप मुसीबत में होंगे, कोई भी आपके पास में बहुत ना के बराबर लोग आ पाते होंगे और धन जो है आप कहीं ना कहीं सिर्फ आपका भोजन पानी यही चल पाता होगा, जो भी आप पैदा करते होंगे वो कहीं ना कहीं व्यर्थ के कार्यों में आपका खर्च हो जा रहा होगा, फ्रॉड हो जा रहा होगा, आपका हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा होगा, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना लड़ाई झगड़े इन सब में खर्च हो रहा होगा। ये आपको पता ही। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब से 7.5 लगी है तब से धन से रिलेटेड आपको ये नहीं पता चला होगा कि हमारा पैसा गया कहाँ। पैसा हमारा गया तो गया कहाँ। कहते हैं कि एक पैसा वो जो हमने खर्च किया है वो तो हमने खर्च किया है, वो हमारा खर्च नहीं माना जाता है। जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ा कि हमारा पैसा कहाँ गया है, हमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारा पैसा कहाँ लगा है। जब हम कहीं अपना घर बनवाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें खर्च करते हैं तो उसको खर्च नहीं बोलते हैं। हमने जो खाया पिया वो खर्च नहीं है, वो तो हमने किया है, हमने पैदा किया, हमने खर्च किया, लेकिन वह धन जो हमें दिखाई नहीं पड़े कि हमारा गया तो गया, गया कहाँ, उसको कहते हैं हम व्यर्थ का खर्च। तो ऐसा व्यर्थ का खर्च आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, यानी कि व्यर्थ का खर्चा आप जो है बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आप बचा नहीं पा रहे होंगे। आप 4 पैसे इकट्ठे कर लेते होंगे, फिर ऐसा कोई कार्य आ जाता होगा जिसमें आपके वो पैसे आपके खर्च हो जाते होंगे, उनको आप बचा नहीं पा रहे होंगे। इस चीज़ का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। ये 7.5 के कारण ऐसा आपके
ऊपर देखा जा रहा होगा। दूसरी चीज़ आलसपन बहुत ज़्यादा लगा हुआ होगा और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहट यानी कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी। ये तो आपको 7.5 से लगी, तब से लेकर अभी तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर बैठे आपको क्या देकर जाएंगे ये 7 महीनों में, और क्या सावधानी आपको बरतनी है। अच्छा, आपके लगन भाव पर जो दरिद्रता छाई हुई थी, यानी कि लोगों का साथ छूटा हुआ था, जो दरिद्रता आपके ऊपर छाई थी, वह दरिद्रता आपके ऊपर से हटती हुई नजर आएगी। उसी के साथ जो चेहरे पर क्रूरपन, यानी कि चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपका चला गया था, वह चमक आपके चेहरे पर आपकी पुनः प्रारंभ होगी। मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, वह मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। आपके मान सम्मान को यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन से, आपको धन से रिलेटेड जो कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह धन से कष्ट परेशानियों का सामना आगे इन 7 महीनों में आपको बहुत कम करना पड़ेगा। यानी धन आपको अच्छा यहाँ से आपको शनिदेव महाराज धन आपको देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप चारपाई पर लेटे हैं और धन आपको प्राप्त हो जाए। हमें कर्म करने से ही हमें धन की प्राप्ति होती है, बिना कर्म किए हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जब शनिदेव महाराज की बात आती है तो बात आ जाती है कर्म की। तो यहाँ पर आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होगा। जब आप कर्म करेंगे तो आपको अवश्य ही शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, धन आपको अच्छा पैदा होगा। यानी कि जो अभी तक आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह कर्म का फल जो है कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपको वाणी दोष लगा हुआ था, लोग आपकी बातों से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, लोगों को आप अपनी बातों से एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही लोगों को आप अपनी बातों से एक्टिव कर पाएंगे, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज का ये भी प्रभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बुद्धि में आपके परिवर्तन लाएंगे, आपका साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, किंतु भाई बहनों से अभी भी रिश्ता आपका खराब ही रहेगा जब तक शनिदेव महाराज आपके यानी कि इस चरण में, अगला चरण शुरू होगा तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ 7वें भाव पर जो पत्नी के साथ में जो अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो असंतुष्टि आप महसूस कर रहे थे, वह असंतुष्टि आपकी कम महसूस करनी पड़ेगी। लेकिन आगे आने वाले समय में अपने जो है पार्टनर से, अर्थात अपने जिनसे आपकी पत्नी या आपके पति जो भी हैं, तो आप जो है उनसे संबंध मधुर ही बनाकर रखिएगा, उनकी बातों को ध्यान रखिएगा, उनको इग्नोर मत करिएगा, उनके सेहत का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आगे पार्टनरशिप भी आपको सोच समझ कर ही किसी के साथ करनी है। धन से रिलेटेड भी फैसले आपको धन से समझदारी से ही लेने हैं, जल्दबाजी में कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है। अच्छा, उसी के साथ आपके 10वें भाव पर जो व्यवसाय में लगातार आपके घाटा पहुँच रहा था, वह व्यवसाय में घाटा नहीं पहुँचेगा। आर्थिक स्थिति आगे बेहतर मिलेगी आपको, आर्थिक स्थिति में आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे, ससुराल पक्ष से आपको मदद भी प्राप्त होगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अवश्य ही देकर जाएंगे। शनिदेव महाराज की 7.5 का अशुभ प्रभाव ना पड़े तो क्या करें हम? पहला, भाइयों का हिस्सा नहीं खाएं, मजदूर की मजदूरी नहीं खाएं, झूठ ना बोलें, पर स्त्री गमन ना करें, नॉनवेज एल्कोहल का सेवन ना करें, उसी के साथ ही साथ झूठ बोलकर धन ना कमाएं, फ्रॉड करके धन ना कमाएं। ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव महाराज के 7.5 का अशुभ प्रभाव आप पर रहेगा ही रहेगा, कोई भी लाभ नहीं होगा अगर ऐसे कर्म आपके हैं। हम हमेशा ही सच बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कर्म की बात आती है तो भाई जैसे कर्म करोगे वैसा ही तो फल प्राप्त होगा। जैसा आप बैरो पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा? तो पेड़ तो आप बबूल का लगा रहे हैं तो आम का फल थोड़ी आ जाएगा, आएगा तो बबूल के कांटे ही। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करते हैं, अगर गलतियां हुई हैं तो उपाय कर सकते हैं आप ओम प्रांप्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ जो है आप हर शनिवार को करें। सूर्यास्त के बाद में शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ वृद्ध व्यक्ति, शनिदेव महाराज का है, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना शुरू कर दें, वृद्ध व्यक्तियों से आशीर्वाद लें हर शनिवार को, वृद्ध व्यक्तियों को भोजन वगैरह करवाएं शनिवार के दिन, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। ये उपाय आप जो हैं बताएं, ये आप करना शुरू कर दें, जो सावधानी बताएं वो सावधानी बरते रहें तो आपके जीवन पर अच्छा ही प्रभाव रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।